हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल परिवर्तन द एजुकेशन हब। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जनवरी मंथ के थर्ड वीक का करंट अफेयर्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चैनल पर वीकली वाइज करंट अफेयर्स अपलोड किया जाता है। आज हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे। हर वीडियो में लगभग टॉप 50 क्वेश्चन रहते हैं, जिनकी संभावना बहुत ज़्यादा होती है पेपर में क्वेश्चन बन सके। हो सकता है आप आने वाले एग्जाम में कोई बैठे और इस वीडियो से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए। चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में स्कूली स्तर पर सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य के द्वारा सहर्ष योजना प्रारंभ की गई है? इसे सुन लीजिए। हाल ही में स्कूली स्तर पर सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य के द्वारा सहर्ष योजना प्रारंभ की गई है? तो इसका जो आंसर है वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य ने सामाजिक भावनात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए सहर्ष योजना प्रारंभ की गई है। सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए त्रिपुरा राज्य सरकार ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसे अगस्त 2022 में 40 विद्यालयों में एक परीक्षण कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था। अगस्त महीने में क्या हुआ था? टोटल 40 विद्यालयों में शुरू किया गया था। लेकिन जनवरी में क्या हुआ है, इसे लगभग सब सरकारी स्कूल में सहायता रूप के रूप में जो मतलब स्कूल होते हैं उनमें यह योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? बच्चों को उल्लास एवं उत्साहपूर्वक पढ़ाई करने में सक्षम बनाना है। प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक के अनुसार वर्तमान में त्रिपुरा ग्रेड 1 समूह के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन किस शहर में शुरू हुआ है? ऑप्शन आपके हैं भोपाल, जयपुर, चेन्नई और अहमदाबाद। तो इसका जो राइट आंसर है वो जयपुर है। इसमें क्या हुआ था? राष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने जयपुर में 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया था। कहाँ? जयपुर में हुआ। ये तो किसने किया था? उपराष्ट्रपति ने। इस मतलब यह जो अवसर था इस समय, तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शामिल हुए थे इसमें, राज्यसभा के उपसभापति मतलब उपराष्ट्रपति शामिल हुए थे और विभिन्न विधानसभाओं के अध्यक्ष भी इसमें उपस्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, दिसंबर 2022 का आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीतने वाली एशले गार्डन किस देश की खिलाड़ी हैं? ऑप्शन आपके हैं इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया। तो यह जो है ऑस्ट्रेलिया टीम की प्लेयर हैं एशले गार्डनर। एशले गार्डनर को दिसंबर मंथ का आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है। अगर पुरुषों की बात की जाए तो हैरी ब्रूक को दिया गया था। हैरी ब्रूक को यह अवार्ड पुरुषों में दिया गया दिसंबर मंथ के लिए। अगर नवंबर मंथ के लिए अगर महिला की बात की जाए तो सिद्रा अमीन को यह अवार्ड दिया गया था, जो कि ये पाकिस्तान की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, कौन सा संस्थान फूड प्राइस इंडेक्स एफपीआई प्रकाशित करती है? ऑप्शन आपके हैं WHO, यूनिसेफ, एफएओ या IMF। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यह फूड प्राइस इंडेक्स को प्रकाशित करता है। चाहे आपका चीनी हो गया, वनस्पति तेल हो गया, इनके जो मंथली रेट जो डिसाइड होते हैं उनको कौन डिसाइड करता है? एफएओ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, किस टेनिस खिलाड़ी ने एडिलेड अंतर्राष्ट्रीय पुरुष एकल खिताब जीता है? ऑप्शन आपके राफेल नडाल, डेनियल मेदवेदेव और रोजर फेडरर या नोवाक जोकोविक। इसका जो राइट आंसर है वो नोवाक जोकोविक है। नोवाक जोकोविक ने अमेरिका के सेबेस्टियन ये अमेरिका के प्लेयर हैं, सेबेस्टियन कोर्डा को हरा दिया है और ये चौथे नंबर पे आ गए हैं। कौन? नोवाक जोकोविक। 92 पॉइंट के साथ में ये चौथे नंबर पे आ गए हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत ने कौन सी रैंक प्राप्त की है? तो इस बार जो भारत को रैंक मिली 85 रैंक, भारत रहा है इस रैंक पर 85 रैंक पर। ठीक है, भारत का जो हेनली पासपोर्ट है भारत का, वो 59 देशों के लिए वीजा मुक्त है। 59 देशों के लिए, जबकि पहले नंबर जो आता है जापान। आपका जापान जो है, जापान 193 देशों के लिए वीजा मुक्त है। पद्म पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर थी हेम्पटन
ई उडवाडिया का हाल ही में निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? डॉक्टर, लोक प्रकाशन, लेखक, राजनीति। यह एक डॉक्टर थे जिन्हें लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जनक भी थे। ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जनक भी ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया द्वारा हाल ही में किस भारतीय भाषा को पब्लिक स्कूलों में पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की गई है? ऑस्ट्रेलिया द्वारा किस भारतीय भाषा को, ऑप्शन आपके हैं गुजराती, हिंदी, पंजाबी और तमिल। तो इसका जो राइट आंसर है वो पंजाबी भाषा को शामिल कर लिया गया है, लेकिन यह ऑप्शनल के तौर पर है ये पंजाबी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में कौन सा सबसे तेज भुगतान ऐप लॉन्च किया गया है? गूगल पे, पेजैप, फोन पे या पेरूप। ठीक है, तो अभी हाल ही में पेरूप को लॉन्च किया गया, सबसे तेज भुगतान ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक में आयोजित 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थीम क्या है? यह 12 से 16 जनवरी तक युवा उत्सव मनाया गया। फिट यूथ, फिट इंडिया, विकसित युवा, विकसित भारत, युवा उत्साह, नए भारत का, या इट्स ऑल इन द माइंड। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो विकसित युवा, विकसित भारत इस बार की थीम रही है राष्ट्रीय युवा महोत्सव की। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, नासा द्वारा हाल ही में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिकों को चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके डॉक्टर अनिल मेनन, भव्यालाल, एस.सी. चारणिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है एस.सी. चारणिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोरम और बेपोर किस राज्य में स्थित है? कुमारकोरम और बेपोर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपके आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना या तमिलनाडु। तो इसका जो राइट आंसर है वो केरल है। केरल राज्य में कुमारकोरम और बेपोर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्या है? सतत विज्ञान, आत्मनिर्भर भारत और विज्ञान, वैश्विक भलाई के लिए। यहाँ पे वैश्विक लिख लेना, वैश्विक भलाई के लिए, वैश्विक विज्ञान या व्यवहार विज्ञान। तो इसका जो राइट आंसर है वो थर्ड ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की जो थीम है वैश्विक भलाई के लिए, वैश्विक विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में खबरों में रहा भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? असम, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो उड़ीसा है। उड़ीसा में भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ, भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? स्काईलॉर्क ड्रोन, तेजा एरोस्पेस, आईजी ड्रोन या गरुड़ एरोस्पेस। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आईजी ड्रोन है। आईजी ड्रोन कंपनी द्वारा यह विकसित किया गया पहला 5G सक्षम ड्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, किस राज्य ने सरकारी नौकरियों में राज्य की अधिवासित महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण की मंजूरी दे दी है? ऑप्शन आपके हैं उत्तराखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। तो अभी हाल ही में 30% आरक्षण उत्तराखंड में दिया गया है। इसका जो राइट आंसर होगा वो उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नाम बदलकर क्या किया गया है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्नदान योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पोषण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण वस्त्र वितरित योजना। तो इसका जो राइट आंसर है वो सेकंड ऑप्शन सही है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। खाद्य सुरक्षा योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, माइकल देवव्रत पात्रा जिनका कार्यकाल हाल ही में बढ़ाया गया है किस संगठन में कार्यरत हैं? नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड या सेबी। तो इसका जो राइट आंसर है वो भारतीय रिजर्व बैंक है। माइकल देवव्रत पात्रा जिनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है वो भारतीय रिजर्व बैंक में सम्मिलित है, कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय किस महीने में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाता है? किस महीने में? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। इसका तो आसान आंसर है क्या? जनवरी मंथ। तो जनवरी महीना चल रहा है, जनवरी महीने को ही राजमार्ग मंत्रालय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, वर्ष 2022 में पहली बार वैश्विक इक्विटी कैपिटल मार्केट्स में शामिल भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? चौथी, पांचवी, छठी या सातवीं। तो इसका जो राइट आंसर है पांचवी। पहली बार भारत को पांचवी वैश्विक इक्विटी कैपिटल मार्केट में रैंक प्राप्त हुई है। सूर्य के उत्तरायण होने पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ऑप्शन आपके हैं मकर संक्रांति, उत्तरायण पर्व, पोंगल पर्व, उपयोग सभी। तो ये सभी जो पर्व हैं ये मनाए जाते हैं सूर्य के उत्तरायण होने पर। किस देश के सैनिकों को अनुकरणीय सेवा के लिए संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है?
किस देश के सैनिकों को? तो भारत देश के सैनिकों को अनुकरणीय सेवा के लिए संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, पीएम मोदी ने विकासशील देशों को किस चीज की आपूर्ति के लिए आरोग्य मैत्री की घोषणा की है? तेल आपूर्ति, चिकित्सा आपूर्ति, अन्न आपूर्ति या कपड़ा आपूर्ति? तो अभी हाल ही में पीएम मोदी ने चिकित्सा आपूर्ति के लिए विकासशील देशों को आरोग्य मैत्री की मतलब विकासशील देशों को यह चीज भेजी जाएगी आपूर्ति करने के लिए आरोग्य मैत्री की घोषणा की है। किस देश ने 2024 में सिंगल यूज प्लास्टिक शॉपिंग बैग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, यमन या यूएसए? तो इसका जो राइट आंसर है यूएई। यूएई ने हाल ही में सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरीके से बैन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, किस देश द्वारा दुनिया में पहली बार मधुमक्खियों के लिए टीका के उपयोग को मंजूरी दी गई? सोचिए, मधुमक्खियों के लिए टीका का उपयोग मंजूरी दी गई है। ब्राजील, चीन, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? इसका जो राइट आंसर है अमेरिका में पहली बार, दुनिया में पहली बार मधुमक्खियों के लिए टीका के उपयोग को मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ, पीएम मोदी ने रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रूट की यात्रा किस शहर में समाप्त होगी? ठीक है, पटना, कोलकाता, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी? यह डिब्रूगढ़ में यह यात्रा समाप्त होगी, जो कि असम में पड़ता है। यह टोटल 3200 किलोमीटर की यात्रा है, 3200 किलोमीटर की यात्रा है। यह बनारस से चल के डिब्रूगढ़ में यह यात्रा समाप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ, किस संस्था ने हाल ही में डाइटरी सप्लीमेंट पर सर्वेक्षण जारी किया है? WHO, FSSAI, नीति आयोग, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ? तो इसका जो राइट आंसर है FSSAI फसाई ने क्या किया? डाइटरी सप्लीमेंट पर सर्वेक्षण जारी किया है। अभी हुआ क्या हाल ही में है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, मतलब कि इसकी जो फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये फसाई की फुल फॉर्म है, ने हाल ही में क्या किया है? डाइटरी सप्लीमेंट पर एक सर्वेक्षण जारी किया, जिसमें क्या हुआ है 1,45,000 प्रोटीन पाउडर के नमूनों का परीक्षण किया गया था। कितने? 1,45,000 प्रोटीन पाउडर के नमूनों का परीक्षण किया गया था, जिसमें क्या हुआ है 4,890 जो असुरक्षित मिले हैं और 16,582 को घटिया पाया गया है। 16,582 को घटिया पाया गया है। टोटल इतने प्रोटीनों का सर्वेक्षण किया गया जिसमें ये असुरक्षित है और ये इतने नंबर्स ऑफ घटिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, किस संस्था ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी की है? वर्ल्ड बैंक, विश्व आर्थिक मंच, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक? तो इसका जो राइट आंसर है विश्व आर्थिक मंच है। विश्व आर्थिक मंच ने अभी हाल ही में ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में 71वें मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता आर बोनी ग्रेबियल का संबंध किस देश से है? 71वें मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता आर बोनी ग्रेबियल, इंडोनेशिया, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, फिलीपींस? तो इसका जो राइट आंसर वो अमेरिका है। आर बोनी गैब्रियल जो है वो अमेरिका की रहने वाली है। 2021 में विजेता हरनाज सिंधु ने अपना ताज इन्हें अपना पहनाया है, आर बोनी गैब्रियल को। हाल ही में आर्कटिक में यूरोप संघ द्वारा प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे या आइसलैंड? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो स्वीडन होगा। स्वीडन में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा किस विदेशी देश के असाइनमेंट पर पहली महिला ऑफिसर कैप्टन सुरभि जगमोला को तैनात किया गया है? तो नेपाल, बांग्लादेश, भूटान या म्यांमार? इसका जो राइट आंसर है भूटान है। भूटान द्वारा सीमा सड़क BRO के असाइनमेंट पर पहली महिला ऑफिसर कैप्टन सुरभि जगमोला को तैनात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, किस राज्य ने संविधान साक्षरता अभियान प्रारंभ किया है? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार या केरल? तो अभी हाल ही में केरल राज्य ने संविधान साक्षरता अभियान प्रारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी या रंजन गोगोई? इसका जो राइट आंसर होगा पीयूष गोयल ने अभी स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत के किस राज्य में डॉट फेस्ट फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन आपके हैं बिहार, उड़ीसा, मणिपुर या झारखंड? तो इसका जो राइट आंसर है वो उड़ीसा है। इसमें डॉट फेस्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड के डेरे में किस जहाज को हाल ही में शामिल कर लिया गया है? तो अभी हाल ही में उषा देवी, कमला देवी, अरुणा देवी या
शिला। तो इसका जो राइट आंसर है कमला देवी जहाज को भी हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल्लीकट्टू खेल किस राज्य से संबंधित है? केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। जल्लीकट्टू आप जानते ही हैं तमिलनाडु में या सांडों की लड़ाई होती है, इसमें है कई सारे लोगों की मृत्यु भी आती है जल्लीकट्टू खेल खेलते समय। किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस प्रदान करने का निर्णय ले लिया है? ऑप्शन आपके हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा या पश्चिम बंगाल। इसका जो राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश ने अभी ओपीएस प्रदान मतलब पुरानी पेंशन योजना प्रदान करने का निर्णय लिया है। विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक का देवास बेटा दावोस होता है, ये दावोस जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। मॉन्ट्रियल, पेरिस या वेनिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा दावोस होगा। ठीक है, दावोस में 53वीं बैठक का आयोजन किया जा रहा है विश्व आर्थिक मंच की। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज नाम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो सुब्रा गुप्ता है। सुब्रा गुप्ता ने यह पुस्तक लिखी है इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है किस रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर 1% के पास कुल संपत्ति का 40% से अधिक हिस्सा है? अभी एक हाल ही में रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि दुनिया के जितने भारत के जितने लोग हैं उसमें 1% लोगों के पास 1%, सोचिए 1% लोगों के पास 40% से अधिक पैसा है। संपत्ति कितनी? 40% से अधिक की संपत्ति है। तो यह अभी हाल ही में ऑक्सफैम रिपोर्ट की आई है, ऑक्सफैम रिपोर्ट। इसने हाल ही बताया कि भारत में 1% लोगों के पास 40% से अधिक संपत्ति का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रधानमंत्री के द्वारा 18 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के किस जिले में सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया गया है? लखनऊ, बस्ती, गोरखपुर, प्रयागराज। इसका जो राइट आंसर होगा बस्ती होगा। प्रधानमंत्री के द्वारा बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस के कौन से संस्करण का आयोजन 16 से 18 फरवरी को मुंबई में किया जा रहा है? 12, 13, 15 या 14। इसका जो राइट आंसर होगा वो 14 होगा। 14 जो 14वां संस्करण का आयोजन 16 से 18 फरवरी को मुंबई में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है केंद्र सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितना प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण की योजना प्रारंभ की जा रही है? 1 अप्रैल 2023 से अब शुरू हो जाएगा। इसमें 20% एथेनॉल का मिश्रण करना जरूरी है। आप सब जानते हैं पेट्रोल एक सीमित मात्रा में ही है, तो अभी जो हाल ही में निर्णय लिया गया कि 1 अप्रैल 2023 से 20% एथेनॉल मिश्रण मिलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है वर्ष 2025 तक मौसम की सटीक पूर्वानुमान के लिए पूरे देश में डॉपलर वेदर रेडर नेटवर्क स्थापित किए जाएंगे। इसरो, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। तो ये यहाँ पे लिख लीजिए किसके द्वारा, इसके द्वारा वर्ष 2025 तक मौसम की सटीक पूर्वानुमानों के लिए पूरे देश में डॉपलर वेदर रेडर नेटवर्क स्थापित किए जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा डॉपलर वेदर रेडर नेटवर्क स्थापित किए जाएंगे। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार किस देश की आबादी वर्ष 1961 के बाद पहली बार बड़ी गिरावट दर्ज की गई है? 1961 के बाद पहली बार आबादी में गिरावट दर्ज की गई है। ऑप्शन आपके ब्राजील, चीन, भारत या अमेरिका। तो इसका जो राइट आंसर है वो चीन है। चीन में 1961 के बाद पहली बार जनसंख्या में आबादी में गिरावट दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है किस भारत का उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी एनएसए नियुक्त किया गया? किसे? ब्रजेश चंद्र मिश्रा, पंकज कुमार सिंह, अजीत डोभाल या संजय अरोड़ा। तो इसका जो राइट आंसर है पंकज कुमार सिंह को डिप्टी एनएसए नियुक्त किया गया है। कौन सा जिला भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है? कोल्लम, तिरुवनंतपुरम, वायनाड या कोट्टायम। तो इसका जो राइट आंसर है केरल का कोल्लम जिला जो है ये पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। हाल ही में किस राज्य में पहली G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक का आयोजन किया गया है? महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर केरल। इसका जो राइट आंसर होगा वो केरल होगा। केरल में G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक का आयोजन किया गया है। हाल ही में युवाओं ने किसे वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है? जैसे मोहम्मद, अब्दुल रहमान मक्की, सिपाही साहिबा या बिजन सिंह गौर। इसका जो राइट आंसर है वो अब्दुल रहमान मक्की। हाल ही में किस राज्य के मुक्तसर साहिब में माघी मेला का पर्व मनाया जा रहा है? पंजाब, आंध्र प्रदेश,
उत्तर प्रदेश या बिहार? तो इसका जो राइट आंसर है वो पंजाब है। पंजाब राज्य में मुक्तसर साहिब में माघी मेला का पर्व मनाया जा रहा है। दोस्तों, यह जो पर्व है माघी का दिन 40 मुक्त या 40 मुक्त लोगों की वीरतापूर्ण लड़ाई का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। 40 मुक्त लोगों की वीरतापूर्ण लड़ाई को सम्मान करने के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह की खोज में मुगल सेना द्वारा किए गए हमले का बचाव करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। इसलिए यह माघी मेला का पर्व मनाया जाता है। तो यह पंजाब राज्य में होता है। तो दोस्तों, आपकी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।